कभी यह भारत भूमि ऐसी थी जहां लोग दूध से स्नान करते, घी से दीप जलाते और आयुर्वेद से जीवन चलाते थे। हर किसान के घर में गौ माता थी, हर घर में घी की खुशबू थी। लोग शरीर से नहीं, संस्कारों से शक्तिशाली थे। घी, दूध, दही, योग और ध्यान, यही थे भारत के एनर्जी ड्रिंक। यही वो समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब 17वीं सदी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि यह देश शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों रूपों में सशक्त है। उन्हें लगा ऐसे लोगों को युद्ध से नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने देखा कि भारतीयों का जीवन दूध, घी और सात्विक भोजन पर आधारित है। ब्रिटिश अफसरों ने कहा था, "These people don't eat ghee, they drink it. No wonder they are so strong." यानी ये लोग घी खाते नहीं, पीते हैं, इसलिए इतने ताकतवर हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में मदिरा या शराब का अस्तित्व तो था, लेकिन सीमित रूप में और अक्सर औषधीय या धार्मिक अनुष्ठानिक प्रयोजन से व्यवहार होता था। वैदिक ग्रंथों में सुरा और सोमरस का उल्लेख मिलता है, परंतु आम जनता में उसका सेवन सामाजिक रूप से निंदनीय माना जाता था। कई राज्यों जैसे मराठा, राजपूत, वैष्णव राज्यों में नशे का कड़ा सामाजिक निषेध था। अंग्रेजों ने जल्दी समझ लिया कि अगर भारत को कमजोर बनाना है तो उसे शरीर से नहीं, संस्कारों और जीवन शैली से तोड़ो। और तब शुरू हुई एक गहरी साजिश। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश अधिकारी, सैनिक और व्यापारी भारत आए। ये लोग अपने साथ ब्रांडी, रम, जिन और बियर जैसी यूरोपीय मदिराएं लाए। पहले तो शराब सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों तक ही सीमित रही। राजस्व बढ़ाने की मनोवृत्ति से 1863 साल में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया गया आबकारी एक्ट, जो भारत में शराब, ताड़ी, अफीम और भांग के व्यापार को वैध बनाता था। अब गांव-गांव में शराब के ठेके खुले, हर बोतल पर टैक्स लगाया गया और ब्रिटिश सरकार ने शराब को बना दिया राजस्व और नियंत्रण का हथियार। उन्होंने नारा दिया, ड्रिंक एंड फॉरगेट योर पॉवर्टी, मतलब पियो और अपनी तकलीफ भूल जाओ। यानी जनता को नशे में रखो ताकि वह सवाल न पूछे। धीरे धीरे वो भारत जो दूध पीता था अब शराब पीने लगा। जहां पहले घरों में घी के दीप जलते थे, वहीं अब ताड़ी के ठेके चमकने लगे। घरों की खुशियां टूटने लगीं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अंग्रेजों का राज मजबूत होते चला गया। इतिहास बताता है, सन 1900 तक ब्रिटिश भारत की कुल आमदनी का लगभग 15% हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आने लगा था। यानी एक पूरी पीढ़ी को शराब में डुबोकर ब्रिटिश साम्राज्य ने राजस्व भी कमाया और भारतीय आत्मा को भी कमजोर किया। आजकल गांवों या शहरों में कॉलेज के दिनों से ही दोस्तों के साथ सामूहिक आनंद प्राप्ति के लिए शराब पीना शुरू होता है। फिर रिश्ते एवं नौकरी का तनाव, अकेलापन और कॉरपोरेट प्रेशर, और देखते ही देखते अधिकांशतः शराब के बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। सभी सोचता है वो कंट्रोल में है, पर शराब ने उसे कंट्रोल कर लेते हैं। फिर लत लग जाता है और नौकरी से हाथ धोना, पारिवारिक संपर्क बिगाड़ना आदि वर्तमान समाज का आम बात है। वह पार्टी वाले मुस्कान, जिंदगी की हंसी, सब कुछ खोकर शराब की गिलास ही साथी बन जाती है। और एक दिन शराब की बेड़ियों में बांधा हुआ व्यक्ति बीमारी के जकड़कर या कोई गाड़ी दुर्घटना के शिकार होकर अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई करता है। हमने सुना है, थोड़ी सी शराब तो क्या बिगाड़ देगी, बट अल्कोहल इज फार मोर डेंजरस देन वी थिंक। शराब मस्तिष्क की रासायनिक व्यवस्था को बदल देती है। डोपामाइन का असामान्य उत्सर्जन आपको कृत्रिम खुशी देता है, जबकि ग्याबा की गड़बड़ी आपको लाचार बना देती है। धीरे धीरे दिमाग खुद शराब के बिना काम करना बंद कर देता है। यानी अब आप शराब नहीं पीते, शराब आपको पीती है। कंपनियां और मीडिया इस छवि को शानदार मस्त जीवन जैसा दिखाती हैं, जैसे कि ग्लासों में झिलमिलाता वाले जीवन, लेकिन वे छुपी हुई कीमत, वो दर्द, वो बीमारी, वो टूटे रिश्ते, शायद कोई उसे नहीं देखता। डोमेस्टिक वायलेंस, अपराध, सामाजिक विघटन, ये सब नशे की प्याली के पीछे छुपी कीमत हैं। भारत में हर साल कितने लोग इस वजह से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से पेमेंट देते हैं। शराब धीमी जहर की तरह जो शरीर, मन व आत्मा हर तरफ असर करती है,
सबसे पहले वार होता है मस्तिष्क पर, फैसले लेने की शक्ति घटती है, स्मृति खोने लगती है, संतुलन बिगड़ता है और व्यक्ति मतिभ्रम में जीने लगता है। फिर असर होता है हृदय पर, धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है और एक दिन दिल बस रुक जाता है। आपका यकृत, जो शरीर का सबसे मेहनती अंग है, शराब के जहर से जलने लगता है। सिरोसिस, लिवर फेल्योर और फिर जिंदगी खत्म। शराब पाचन तंत्र को बर्बाद कर देती है। अग्नाशय में सूजन, पेट दर्द, उल्टियां और धीरे धीरे शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। प्रजनन शक्ति पर भी इसका असर घातक है। पुरुषों में यौन कमजोरी, महिलाओं में बांझपन और अगर गर्भवती हैं तो विकृत शिशु जन्म ले सकता है। हड्डियां पतली हो जाती हैं, थोड़ा सा झटका भी फ्रैक्चर में बदल सकता है। शराब शरीर की मजबूती छीन लेती है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, संक्रमण जल्दी पकड़ लेते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। आप बीमारियों के खिलाफ निहत्थे रह जाते हैं और बाकी अंग, थकान, झंझनाहट, बार बार पेशाब आना, मधुमेह का खतरा बढ़ना। शराब पूरे शरीर को एक धीमी मौत देता है। इस चित्र में शरीर पर शराब के प्रभाव को दिखाया गया है। शराब मुख्य रूप से किण्वन या फर्मेंटेशन और आसवन या डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से बनाई जाती है, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां या फूलों की शर्करा का उपयोग होता है। शराब की अलग अलग किस्में अलग कच्चे माल और तकनीकों से तैयार होती हैं और उसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। हर शराब का अल्कोहल स्तर उसकी बनावट और प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शराब में अशुद्धियां ज्यादातर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आती हैं। किण्वन, आसवन और भंडारण। मेथनॉल, फ्यूसल अल्कोहल, सल्फाइड्स और धातु संदूषक मुख्य अशुद्धियां हैं जिनके स्रोत कच्चा माल, खराब प्रक्रिया और अस्वच्छता होते हैं। क्या नशा सिर्फ आधुनिकता का असर है या इसके पीछे एक सुनियोजित औपनिवेशिक चाल थी? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने शराब को समाज का दुश्मन बताया। गांधी जी ने कहा, शराब एक ऐसा जहर है जो राष्ट्र की आत्मा को मार देता है। कई प्रांतों में नशाबंदी आंदोलन चले और यही आंदोलन बाद में स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा बने। इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्र लिखते हैं, ब्रिटिश शासन ने नशे को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कई राज्यों में लोगों ने शराब की दुकानों का बहिष्कार किया, कई जगह औरतों ने खुद ठेके बंद करवाए। परंतु क्या हम आजादी के 75 साल बाद भी उस औपनिवेशिक जाल से पूरी तरह बाहर आ पाए हैं? परिवर्तन तभी आएगा जब हम स्वाधीनता के साथ संयम भी अपनाएंगे। संयम ही स्वराज का असली आधार है। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह याद रखना जरूरी है, सच्चा विकास वही है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संयमित करे। दोस्तों, अब वक्त है बदलने का। सरकारें नीतियां बनाती रहेंगी, लेकिन असली बदलाव हमारे दिलों से आएगा। शराब कोई समाधान नहीं, ये हर समस्या की जड़ है। आज संकल्प लीजिए, मैं नशा नहीं करूंगा और किसी को करने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत।